नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार का अपडेट देना चाहूंगा। सबसे पहले निफ्टी आपके लिए 130 पॉइंट नीचे दिख रहा है, सेंसेक्स आपके लिए 400 पॉइंट नीचे है, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी ज्यादा गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स 0.1% नीचे है तो स्मॉल कैप तो 1% टूट गया है। मार्केट ब्रेथ काफी खराब हो गई है। 569 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1435 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे। एकमात्र बड़ा बैंक निफ्टी ऐसा इंडाइसिस है जो हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, लगभग आधे % ऊपर, क्योंकि ये फ्री है, बिल्कुल इसको किसी बाधाओं में नहीं बांध रखा है। फ्री इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी की कल ही आपने एक्सपायरी देख ली है, ये नई सीरीज में घुस चुका है। लेकिन निफ्टी आपके लिए आज अपनी मंथली एक्सपायरी करता हुआ दिखेगा। मैंने मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जब निफ्टी लाइव हाई लगा रहा था 23,100 कुछ समथिंग का, तब मैंने वीडियो में आपके साथ लेट नाइट वाली में डिस्कस किया था कि यहीं से अब हमें शॉर्ट करना है। कॉन्ट्रा प्ले है, बहुत रिस्क जरूर लग रही होगी। आप मेरे को ट्रोल भी कर सकते हो चाहो तो कि भाई लाइफ आई के बाजार में बिकवाने की बात कर रहे हो यार, पागल हो गए हो। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करे थे कि भाई लाइफ आई लगा रहा है, आप तो बिकवाने की बात कर रहे हो, भाई ये तो पैसा नहीं बनने देगा। वहां से बाजार अभी 600 पॉइंट नीचे खड़ा है, 600 500 एग्जैक्टली खड़ा है। वैसे अभी यहां इतनी गिरावट तो हो चुकी है 4 ट्रेडिंग सेशन में। अब क्या 3 ट्रेडिंग सेशन में, ट्यूसडे, वेंसडे और आज थर्सडे चल ही रहा है। क्या यहां से भी शॉर्ट होगा? वो सब छोड़ते हैं। कल रात वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि हमें लॉन्ग पोजीशन के बारे में तो सोचना नहीं है, हमें केवल शॉर्ट सोचना है। जो 23,200 मेरे लिए रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस बन रहा था, वो शिफ्ट हो गया है 23,000 पे, क्योंकि बीते 2 ट्रेडिंग सेशन से 23,000 का लेवल स्पॉट में हम ऊपर निकाल ही नहीं रहे हैं। 22,998 का हाई लगा ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में। कल तो खैर 22,800 के आसपास ही रह गए, हम वहां से नीचे आ गए। तो 23,000 मैंने आपसे क्या कहा कि 22,900 के करीब कोई भी उछाल आता है, बेचो। 23,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और बेच के चलो। और 23,000 के ऊपर निकलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। बट मेरे को नहीं लगता कि 300 पॉइंट बाजार पहले ऊपर जाएगा फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराएगा, नहीं होगा। तो कल बाजार टूटेगा आपके लिए, वो टूट रहा है। नीचे में लेवल आपके साथ क्या दिए थे? 22,700, 22,600, सॉरी 22,600, 22,550, 22,500, 22,580 खड़ा है आपके लिए। 22,500 तक की जगह खुली हुई है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, क्या यहां शॉर्ट बनाया जाए या लॉन्ग बनाया जाए? अब ये नो ट्रेड जोन में आ गया है आज एक्सपायरी के लिहाज से भी। क्यों? क्योंकि यहां से तेजी मैं सोच नहीं रहा हूं, लेकिन अब मंदी वाली जगह नहीं पहुंची, यानी कि मंदी जहां पे सपोर्ट खड़ा है ना, वहां आ गया है। अब इसको अगर कोई गिराएगा तो वो होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी तेजी करने वाले लोग बाजार को छोड़कर अगर जाएंगे तो एडिशनल गिरावट होगी, क्योंकि यहां इस लेवल पे शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं है किसी में। नोट माय वर्ड्स, ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि 2 तरीके से तेजी, 2 तरीके से मंदी होती है ऑप्शंस में। एक होती है कि आप तेजी की पोजीशन बनाओ, बाजार को ऊपर खींच दो। एक होता है कि जो भाई मंदी करने वाला है वो भाग जाए और बाजार अपने आप ऊपर चला जाए। अब विपरीत, जो तेजी करने वाला है ना, वो छोड़ेगा और बाजार नीचे जाएगा। फ्रेश मंदी करने वाला यहां पे नहीं खड़ा है। तो डिफरेंस को समझिए। और जब भी शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, वो टिकाऊ नहीं होती है, अगले दिन ही उसका रिबाउंड आता है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, वो ये कि अब यहां से बाजार अगर और नीचे जाता है, जो मैंने कहा तेजी करने वाले छोड़ के जाए बाजार को और बाजार नीचे चला जाए, 22,500 भी तोड़ दे, 22,400 आ जाएगा, क्योंकि फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगी। कल फ्राइडे को आपके लिए मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है, 100-200 पॉइंट ऊपर है। अगर आज डे लो के पास हम लोग बंद हो गए तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से, समझ रहे हो, क्योंकि वो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, फ्रेश शॉर्ट्स नहीं होंगे। तो ये मेरा आपके लिए एक बोल्ड कॉल है कि कल बाजार में वापस 100-125 पॉइंट की इंडेक्स लेवल पे आपको तेजी देखने को मिलेगी, अगर आज बाजार यहां से रिकवर नहीं करता है तो। सिंपल, वो एक ही केस होगा जब बाजार 22,500 को तोड़ के 22,400 की तरफ चला जाए। अगर यहां से बाजार 22,650, 700 हो गया तो फिर कोई हम तेजी की बात नहीं कर रहे। वो हमारा एक क्राइटेरिया है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो बाजार ऊपर आएगा। होप आपको लिए क्लियर हो गया होगा। करंट लेवल पे नो ट्रेड जोन में बैठा है। मैं ये भी नहीं कहूंगा यहां पे आए तो बेचना है या वहां पे आए तो खरीदना है, क्योंकि मार्केट है ही नहीं खरीदने बेचने वाला। जो पोजीशन बननी थी वो मैंने कल रात डिस्कस करी, बन गई होगी, ठीक है, नहीं तो मौका ही नहीं दिया आज बाजार ने। मार्केट थोड़ा नेगेटिव है। पहले अपडेट दे देता हूं अब पूरे बाजार की। मेरा एनालिसिस हो गया जितना मेरे को समझ में आ रहा था, मैंने डिस्कस करा। होप आप लोग भी समझ पाए होंगे। ऑफिस स्पेसेस का आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ है, 20% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो मुबारक हो जिनको भी अलॉटमेंट मिला है। बाकी इसको मैं कवर बिल्कुल भी नहीं करता, जानकारी नहीं है मेरे पास इसकी। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी बैंक, मीडिया, पीएसयू ये हरे निशान में, केवल हरे में है, ज्यादा कुछ नहीं है। मेटल 2% टूट गया है। मैंने आपके साथ कल टाटा स्टील के दमदार नंबर शेयर करे थे और शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दिया कि भैया रिजल्ट्स पे रिएक्शन नहीं देता है स्टॉक। अब आप देखो आज टाटा स्टील की हालत बुरी है,
4% टूट गया। अब लोग ट्रोल कर सकते हैं कि भाई क्या आप तो कह रहे थे नंबर अच्छे हैं। भाई नंबर अच्छे हैं, मैंने खुद ही वीडियो में बोल दिया कि जरूरी नहीं है पॉजिटिव रिएक्शन दे, ज्यादातर खराब ही रिएक्शन देता है। तो ये आपके लिए अपडेट हो गई। मेटल स्टॉक्स भी मेटल इंडेक्स भी 2% नीचे है, फार्मा 1% नीचे है, आईटी 1% नीचे है, तो थोड़ा सा मूड माहौल खराब दिख रहा है। इमामी का शेयर आज काफी बढ़िया रैली कर रहा है, अपने रिजल्ट्स के बाद तो करा नहीं कल, लेकिन आज भाग रहा है 14% ऊपर है। उनो मिंडा में भी लगभग 6% की तेजी है, आईटीआई में भी तेजी है, और पेटीएम एक बार फिर 5% के सर्किट पे आ चुका है। कृपया करके ज़्यादा मतलब लालच ना करें, इस स्टॉक में ग्रीडी ना हो जाएं, अवॉइड लिस्ट में रहें। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन 5% ऊपर है। गिरने वाले स्टॉक्स में आईआरबी इंफ्रा है जो कि 8.5% क्रैश। केफिन टेक्नोलॉजी है जिसमें एक ब्लॉक डील होनी थी, मैंने कल अपडेट भी दी थी, 7% नीचे है। एल्कम लैब, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एसजेवीएन, ये कुछ और स्टॉक है जो टूट रहे हैं आपके लिए। आज थोड़ा सा मजगांव डॉक, आईआरबी, केफिन, ये कोचिन शिपयार्ड, ये थोड़ा सा नीचे आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करूँ तो केवल 8 ही ऐसे स्टॉक हैं जो हरे निशान में है, बाकी सब लाल हैं। तो टॉप लूजर है जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टाटा स्टील, और टॉप गेनर की लिस्ट में देखोगे तो 1% भी ऊपर नहीं है, वो है एक्सिस बैंक। तो पहली वीडियो में तो सिर्फ इतना ही अपडेट थी मेरी तरफ से पूरे मार्केट पे, और मेरा एनालिसिस था एक्सपायरी को लेकर। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।